Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Salini, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Radha, very good morning to you. Aman, very good morning to you. Mahima, very good morning to you. Jyoti, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Prasant, very good morning to you as well. Do drop a message in the respective group of yours, whatever the group you guys are connecting in. If you do belong to the Super 40, do drop the message in the Super 40. If you do belong to the Super 40 2.0, then drop the message in the Super 40 2.0. Super 50 संकल्प बैच 70th BPSC. आप जिस भी बैच का हिस्सा है, आप अपने रिस्पेक्टिव बैच में एक मैसेज, रिस्पेक्टिव ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सेशन लाइव है और मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो सेशन का हिस्सा बने. आज से हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं. अंजलि जी, आशुतोष जी, मोहिनी जी, स्नेहा, देवांश, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस. सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें. खुशबू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. And believe me, when you will be connecting on this particular session till the very last, भले ही ये हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ के रखा हुआ है, और जब मैं हिस्ट्री की डेफिनेशन लेकर चलता हूँ या मैं जब आपसे सवाल पूछता हूँ व्हाट एग्जैक्टली यू डू अंडरस्टैंड फ्रॉम द हिस्ट्री, तो आप में से कई सारे छात्र छात्राएं बेहद अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं. और आप अभी से कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेशन लिख के बैठे होंगे कि आज सर जो है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री लेके चल रहे हैं. शालिनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. खुशबू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. तो सर निश्चित तौर पर सवाल पूछेंगे व्हाट यू डू अंडरस्टैंड फ्रॉम द हिस्ट्री. तो जो एक सर ने अभी तक हमें बताया हुआ है या जो कुछ हमने प्रीवियसली अभी पढ़ा हुआ है, वही हम क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे. मेरा अनुरोध है सभी छात्र छात्राओं से कि मुझे सुनने का ज्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि आपने हमें गुरुकुल पर ज्वाइन किया है. नैन्सी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर. और गुरुकुल पर ज्वाइन किया है का मतलब ये नहीं है कि आपको सुनना बहुत ज्यादा है. गुरुकुल पर ज्वाइन किया है से मतलब ये है कि सुनने के साथ साथ, ऑब्वियस सी बात है कि आपको सुनना बहुत ज्यादा है, लेकिन सुनने के साथ साथ आपको कई सारे नए फैक्ट्स, कई सारे नए मेथड्स, कई सारी नई डेफिनेशंस को सीखना है. और हम एक ऐसी ही हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं. लक्ष्मी, नैन्सी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर. मुस्कान, जैसी कृष्णा टू यू. बस हम इंतजार कर रहे हैं हमारे उन सभी छात्र छात्राओं का जो सेशन का हिस्सा होते हैं. जैसे ही हमारे सभी छात्र छात्राएं हमारे सेशन का हिस्सा होंगे, हम अगले एक से 2 मिनट में सेशन की शुरुआत करेंगे. उम्मीद है कि आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया होगा आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में. चलिए, तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग. ये मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा कठिन हो पाता है, मतलब उस तरीके की वो एक इस तरीके के स्टेटमेंट लेके चलना कि आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर. अरे आपका ही प्लेटफॉर्म है, मैं क्या ही आपका स्वागत करूंगा. ठीक है, तो जितना मेरा प्लेटफॉर्म है उतना आपका प्लेटफॉर्म है. तो ये थोड़ा सा वो स्टेटमेंट जो है ना कि आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, थोड़ा सा कठिन है मेरे कंटेक्स्ट में कह पाना. तो मैं सभी को सिर्फ नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग ही कर सकता हूँ. कीर्ति जी, तनीषा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. विधि, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग है. आप सभी को नमस्कार. चलिए, सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर फ्यू थिंग्स. मतलब बेसिकली आप निश्चित तौर पे जानते हैं कि जब हम हिस्ट्री का सेशन लेकर चलते हैं, अंजलि जी, तो इस हिस्ट्री के सेशन में जो पहला सेशन होता है, और खासकर जब हम इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं, मैं एक नई स्लाइड ही ले लेता हूँ. ठीक है, और हम उस नई स्लाइड पर ये समझ लेंगे कि इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हम क्या क्या नया जानने वाले हैं, क्या क्या नया सुनने वाले हैं, और क्या क्या नया समझने वाले हैं. सबसे पहले तो ना हम एक नई डेफिनेशन के साथ बढ़ने वाले हैं, जो बेहद जरूरी है कि आप समझ पाए. तो मेरी जो चर्चा है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेशन में जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे होने वाले हैं. सो द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन विच वी विल बी हैविंग ओवर. पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन. Very good morning to all the persons. Vishal, very good morning to you as well. Very good morning to everyone.
सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले तो हम ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारी हिस्ट्री है, तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री की डेफिनेशन को ही समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जाकर फिर दूसरा हम समझेंगे कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो है वो किस पर बेस्ड है, विच मीन्स हम सोर्सेस के बारे में समझने वाले हैं आज के सेशन में कि सोर्सेस क्या हैं हमारे। और ये वो छात्र जो ये चाहे या जानते हैं या समझते हैं कि सर ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियसली, अरे भाई आप सेशन का जरूर हिस्सा रहिएगा, है ना। तब तक पढ़ना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। आज तो सी वाई गुड मॉर्निंग टू यू। फिर हम सोर्सेज के बाद जाकर हम ये सोर्सेज का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, और एक नई चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो यहाँ हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हम डेफिनेशन देखेंगे, और हिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने के बाद जाकर हम इसके जो फादर हैं तो इनके हिस्ट्री के फादर को समझने वाले हैं, और एट द सेम टाइम हम समझने वाले हैं कि ये जो हिस्ट्री वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वर्ड ओरिजिन। तो इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो एक नया टॉपिक आप कह सकते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, वो है हमारा मेथड्स ऑफ डेटिंग। मेथड्स ऑफ डेटिंग, और मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेटिंग की बात कर रहा हूं, है ना। मेथड्स ऑफ डेटिंग इन हिस्ट्री, आम जीवन में डेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। तो हम ये किस तरीके से हिस्ट्री में जो डेटिंग होती है, किस तरीके से हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया गया है टाइम पर, हम इस पर चर्चा करने वाले। और यकीन मानिएगा कि अच्छा लगेगा आपको सुनकर, बिकॉज आई विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर द रेडियो कार्बन डेटिंग। ये जो हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आशुतोष जी, विशाल जी, अमन जी, अंजलि जी, खुशबू जी, आकांक्षा जी, और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, हम क्लाइमेट वेजिटेशन पर बेस्ड एक डेटिंग होती है। डेटिंग बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन जिसे पॉलन एनालिसिस के नाम से कंसिडर किया जाता है। जिसे पॉलन एनालिसिस के नाम से कंसिडर किया जाता है, तो हम पॉलन एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं। और एट द सेम टाइम हम चर्चा करने वाले हैं, किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो हम चर्चा करने वाले हैं आपकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी पर। एक है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो उम्मीद है आपको इनिशियल नोट पर ही समझ आ गया होगा कि हाँ भाई सेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार और मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि भाई इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, कुछ नए तरीके से नई चीजों को पढ़ने वाले हैं। जो हमारे ऐसे छात्र छात्र हैं जिनके मन में ऐसे भ्रम हो कि हम ऑलरेडी इतिहास पढ़ चुके हैं, इतिहास तो हमारा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कवर हो गया है, वो भी सेशन का हिस्सा हो सकते हैं। एक आप ऐसा ऑडियो मैसेज जो है आपके ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद जाकर फिर ये जब हम रेडियो कार्बन डेटिंग और पॉलन एनालिसिस जब पढ़ लेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जब हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद जाकर ये हम समझने वाले हैं कि जो बीसी का कॉन्सेप्ट है, और एट द सेम टाइम जो हमारा एडी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है बेसिकली। मतलब डेटिंग इन हिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं, वो हमारी मेथड्स ऑफ डेटिंग है। अब इसके बाद जाकर हम यहाँ फिर डेटिंग इन हिस्ट्री भी पढ़ने वाले, डेटिंग इन हिस्ट्री। ठीक है, और उसके बाद जाकर फिर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ये जो सोर्सेस है, तो सोर्सेस का ऑब्वियस सी बात है हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। और सोर्सेस का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद साथ हम थोड़ा सा सोर्सेस को भी समझने वाले हैं। और लास्ट में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा नैन्सी, मुस्कान, गिरिराज, सभी और दूसरे छात्र छात्र हैं, वो हमारा जो क्रोनोलॉजी है या क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है, तो हम फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को पढ़ने वाले कि ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से है वो है किस तरीके से। तो ये हमारी आज की पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। Am I very clear to all the individuals that we will be having discussion over these topics in this particular session, so that I can head forward to the next and we can have discussions over the this that is the history. तो ऑब्वियस सी बात है
कि भाई जब हम चर्चा करते हैं, किसके कंटेक्स्ट में चर्चा करते हैं, इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, श्वेता जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और जब हम हिस्ट्री को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हिस्ट्री है क्या? बोले सर अभी तक तो आप हमेशा पढ़ाते आए हैं, स्टडी ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस इज कॉल्ड एज द हिस्ट्री। ऋतिक वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और ये एक ऐसी परिभाषा है जो हमारे दिमाग में बिल्कुल धरो हो चुकी है। हम ना, कोई हमसे पूछता है कि इतिहास क्या है, तो हम बड़े आसान तरीके से बता देते हैं। थोड़ा सा ना इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से अब हम इसी को हम दूसरी भाषा में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री, इट इज एन इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट record of events, record of events of the past, of the past। तो वही बात है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, बोले सर स्टडी ऑफ पास्ट कर रहे हैं। अ मीनिंगफुल स्टोरी, अ मीनिंगफुल स्टोरी ऑफ मैनकाइंड depicting depicting the details of what, depicting the details of what happened to the men, what happened to men in all their respect, in all their respect, in the life of a, in the life of social group, in the life of social group, in the light of present happening, in the, अंजलि जी देखिए वही लिखा जा रहा है, in the light of, in the light of present happening, present happening, and why it happens, and why it happens। It mainly deals with the human world, so it mainly deals with human world। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं। रश्मि जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, इतिहास का शुरुआत है और ये सबसे पहली स्लाइड है जिसमें मैं इतिहास की परिभाषा आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि यह रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हैं, घटनाओं का एक रिकॉर्ड है जो घटनाएं भूतकाल में हुई हैं, और ऐसी घटनाएं जो मीनिंगफुल हैं, जो मानव अस्तित्व के बारे में हमें बताती हैं कि मानव के साथ क्या हुआ, उनके हम सोशल लाइफ को समझने का प्रयास करते हैं। आज वर्तमान में अगर हम इस तरीके के नजर आ रहे हैं तो वह ये डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है और ऐसा डेवलपमेंट क्यों हुआ है, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है, जो मानव संसार है, उस मानव संसार के साथ इतिहास जो है वह डील करता है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब अगर जो मेरी हमेशा वाली डेफिनेशन है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अ सिस्टमैटिक and thorough study of a subject depends on sources available, for its study। उम्मीद है ये आप निश्चित तौर पर समझते होंगे कि हाँ भाई, अगर आप बहुत डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो आप में से कई सारे छात्र छात्र आपने ग्रुप में देखा होगा, पूछते भी हैं कि सर इसका सोर्स क्या होना चाहिए, इसके लिए किताब क्या होना चाहिए, इसके लिए रिफ्रेशर कौन सी ले लें। तो वही बात बड़ी आसान तरीके से यहाँ कही गई है कि अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो बेहद जरूरी है कि आपके पास सोर्सेस जो है वह अवेलेबल हो।
तो आज तक जो मैं आपको बताते हुए चला आया हूं और आज तक आपको जो सिखाते हुए चला आया हूं, हिस्ट्री दैट मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट विच मीन्स द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, इसी को इतिहास कहा जाता है। और जब हम हिस्टोरिकल सोर्सेस की चर्चा करने जा रहे हैं तो हिस्टोरिकल सोर्सेस जो है द हिस्टोरिकल सोर्सेस ओनली, historical sources are those which help us, are those which help us to get information about, to get information about the past events, about the past events, and to make a proper, and to make a proper chronological and scientific, chronological and scientific and scientific assessment, and scientific assessment, and scientific assessment of the records of events, scientific assessment of history. Am I very clear to all the persons? If someone is going to ask you what exactly the literal meaning of the historical sources is, तो वो historical sources की definition जो है वो आपके दिमाग में थरो होनी चाहिए कि historical sources क्या होते हैं। तो बेटा historical sources वह sources होते हैं जो इतिहास को हमें chronologically और scientifically arrange करने में मदद करते हैं। Chama bhai, good morning to you. Good morning to all the persons. And when it comes to the sources, so we are having abundance of the sources. I hope you guys are having very clear cut idea. जब हम सोर्सेस की चर्चा करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या है, बोले सर देयर आर अबंडेंस ऑफ सोर्सेस, देयर आर अबंडेंस ऑफ सोर्सेस। To make a proper and scientific study, to make a proper and scientific study and a scientific study of history of India, of history of India। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास विविध सोर्सेस हैं। नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन हम जब क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं बेटा तो मैंने आज तक हमेशा आपको यही बताया है कि सोर्सेस जो है वो सिर्फ दो हिस्से में क्लासिफाई करे जा सकते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करे जा सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कौन से दो पार्ट्स में सोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। आई हैव आस्क्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द सोर्सेस व्हिच वी आर हैविंग कि हमारे पास ये सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अवेलेबल हैं और एट द सेम हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल हैं। और आज मैं आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का और लिटरेरी सोर्सेस का एक बड़ा क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं। सो यू कैन हियर मी आउट ओवर दिस एज वेल कि हमारे पास जो सोर्सेस अवेलेबल हैं उनका हम कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। तो जब हम कैटेगराइजेशन की चर्चा करने जा रहे हैं, बोले सर हिस्टोरिकल सोर्सेस, historical sources can mainly be categorized, can mainly be categorized। जब हम इनको कैटेगराइज करने जा रहे हैं तो हम इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, बोले सर कैटेगराइज इनटू टू, जो आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं। कौन सा, बोले सर सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा हमारा जो सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा हमारा जो सोर्स है वह है लिटरेरी सोर्सेस। तो ये हमारे सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस पर हम चर्चा करते हैं। और जब हम, तो उम्मीद है अगर आपसे, अच्छा चूंकि आपने मेंस का जो हमारे एमपीपीएससी के छात्र छात्रा हैं, कल मैंने मेंस के सिलेबस पर चर्चा नहीं करी थी क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा मेंस के सिलेबस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, या आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि मेरा अभी जो फोकस है मैं आपको पढ़ाने पूरा वाला हूं।
हम बहुत डिटेल्ड तरीके से, बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ छात्र छात्राओं ने निश्चित तौर पर जो सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में परिवर्तन हुआ है वह भी देखा होगा। और ये परिवर्तन मालूम है क्यों हुआ है? वो जो एक क्वेश्चन आता था ना 3 नंबर का, जैसे अभी अगर आप मेंस के पेपर में देखेंगे 2022 वाले, आशुतोष जी, लक्ष्मी जी, महिमा जी, नैन्सी जी, क्षमा जी, गिरिराज जी, हमारे सभी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स, आपने देखा उसमें सीधा पूछ लिया कि बताइए विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई द सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब उसका आंसर जो है वो सीधा है, आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे बीपीएससी के स्टूडेंट्स भी और हमारे एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स भी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि भारतीय संविधान का वो एक कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में हमारे जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन सब्जेक्ट मैटर्स को क्या किया गया, यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में क्लासिफाई किया गया। Soita had started Article 50. I'm looking after the answer from you people only. Ashutosh Raghuvanshi had started Article 246. Devans had started Article number 246. Exactly, तो आपका कौन सा आर्टिकल है? बोले सर आर्टिकल 246। और आर्टिकल 246 में क्या किया गया? अंजलि जी 246। The Article 246 is quite responsible for the subject matters, and under Article 246, the subject had been classified. कीर्ति जी वो आर्टिकल ही पूछा गया था तो शेड्यूल की वहां जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, दैट्स रियली वेरी गुड। तो उसमें हम जब 246 की चर्चा कर रहे हैं तो 246 में यूनियन लिस्ट है, 246 में कॉन्करेंट लिस्ट है, और 246 में हमारा स्टेट लिस्ट दिया गया है। अच्छा, आंसर क्या होने जा रहा है मींस का? तो बोले सर आर्टिकल 246। तो अब आपके मन में, बच्चे के मन में सवाल आना स्टार्ट हो, बोले सर 3 नंबर में सिर्फ इतना ही लिखना है कि आर्टिकल 246। अरे भाई, जब क्वेश्चन ही आपसे इतना पूछा गया है कि संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो अनुच्छेद रिस्पॉन्सिबल है किसके कंटेक्स्ट में, सब्जेक्ट के विभाजन के कंटेक्स्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल उतना ही हो, आपका आंसर जो है वो सीमित होने जा रहा है, वर्ड्स में स्पेसिफाई होने जा रहा है। तो आपने चेंजेस देखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई वो 3 नंबर का क्वेश्चन अब 2 नंबर का कर दिया गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन 7 नंबर का कर दिया गया है, 11 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का कर दिया गया है। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो ये ना पूछा मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर कितने शब्दों में लिखना चाहिए हमारा आंसर। आपके दिमाग में सीधा थरो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई गाइडलाइंस क्या है, जो वो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के हिसाब से हमें। अरे आशुतोष जी, ये तुम ना मुझे एक बात बताओ, इतने चिंतित क्यों रहने लगे हो, जब ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको, मैं चर्चा कर रहा हूं शब्दों पे, आप चर्चा कर रहे हो कॉपी पे, समय के बियॉन्ड क्यों जा रहे हो? समय के बियॉन्ड जाने ही नहीं है बेटा, आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन कैसा भी बने हमारे पास आंसर होना चाहिए, और मैं सिखाना भी वही चाहता हूँ। ये जो बहुत फॉर्मल तरीका है ना उसमें मत जाओ। मैं अभी ना पिछली, जब से तुमने ये वाला प्रीलिम्स दिया, मैं 2-4 बार नोटिस कर चुका हूँ कि 2-3 क्लासेस में ये तुम्हारी तरफ से ना ओवर एक्साइटमेंट ज्यादा आने लगा है। अभी ना स्टिक रहो चीजों पर, बहुत जरूरी है। जब चीजों पर स्टिक, बेटा मैं सच में बता रहा हूं, मैंने 7 साल में इतने छात्र छात्राओं को असफल होते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट। तो ओवर एक्साइटमेंट चाहिए नहीं। अब देखो, मैंने आपको सीधा बताया कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया 246, उनने चेंज कर दिया 202 नंबर में। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अब अगर वो जो लाइन आती थी या वो जो कॉपी आती थी, ना मैं बनाने जा रहा हूँ ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहा है, कॉपी का पैटर्न चेंज करेंगे, अगर नंबर चेंज कर रहे हो, नहीं भी करेंगे तो आपको उससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है? अब क्या घर पे आप कॉपी पर प्रैक्टिस करोगे कि नहीं मैं वही वाली कॉपी लेकर उसी पर प्रैक्टिस करूंगा? हम जब ग्रेजुएशन के पेपर देने जाते हैं तो क्या ग्रेजुएशन की वो 30-35 पेज की, 25 पेज की या 40 पेज की कॉपी घर पर पहले लेकर प्रैक्टिस करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास आंसर बनना चाहिए, और जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेंगे। मैं वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और बड़ी सटीक योजना के साथ,
एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। हमारे बीपीएससी के छात्र छात्राओं को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, और एमपीपीएससी के छात्र छात्राओं को सुनकर भी बड़ा अच्छा लगेगा। 150 नंबर का पूरा सोशलॉजी, मतलब मैं ना आपको सोशलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ मेंस में, और आप में से कुछ छात्र छात्राओं ने मुझसे पढ़ा भी है सोशलॉजी मेंस के लिए। हमारे बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे एमपीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी में सीधा क्लासिफिकेशन कर दिया अब उनने। साइंस का वेटेज वो जो 300 नंबर का पेपर दे रहे थे उसे 150 का कर दिया। तो चेंजेस बड़े पॉजिटिव आए हैं। अब अगर आपने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली ना बेटा, बड़ी स्ट्रॉन्ग तैयारी कर ली, जीएस वाले सेक्शन पे बड़ा अच्छा होल्ड हो गया, आपके सिलेक्शन बड़े अच्छे आसान तरीके से हो सकते हैं। और हम सोशलॉजी पढ़ने वाले हैं, हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। तो पेपर 1 का हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं, पेपर 2 तो मैं पूरा ही अब आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। और पेपर 4 में आपको पढ़ाने वाला हूं। साक्षी मैम जो है पेपर 5 और पेपर 6 आपको पढ़ाने वाली है। गौरव सर जो है वो पेपर 3 आपको पढ़ाने वाले हैं। पेपर 3 में वो हमारा साइंस वाला जो सेक्शन है वो। तो थोड़ा सा ना सिलेबस जरूर दिमाग में रखो। और एमपी बीपीएससी के हमारे छात्र छात्र हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग इनके लिए है ना, उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग आपके लिए है। अगर हम सब्जेक्ट को और डिटेल करते चले जा रहे हैं हिस्ट्री को, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली, और खासकर आपकी वजह से, और इस बार हमारा जो एमपीपीएससी का मेंस का पेपर आया उसकी वजह से। दो ही हमारे रीजंस हैं चीजों को डिटेल्ड करने के। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कमिंग टू दिस ओनली राइट नाउ। तो अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर चर्चा कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर आपसे लिखने को आ जाए कि लिखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से हैं, तो बोले सर ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास कॉइन्स हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ही हमारे पास सील्स हैं, पॉटरी है हमारे पास यहाँ। और एट द सेम टाइम आपने सुना होगा, कई बार हम ग्रीव्स के कंटेक्स्ट में भी चर्चा करते हैं बेटा, जब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं, विच मींस जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर समय में हम चर्चा करते हैं ग्रीव्स के कंटेक्स्ट में भी। हमारे पास स्कल्पचर्स हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पास क्या है, बोले सर हमारे पास पेंटिंग्स जो है, हम स्कल्पचर्स पर चर्चा करते हैं और हम पेंटिंग्स पर चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ हम इंस्क्रिप्शंस पर भी चर्चा कर सकते हैं। और दैट्स व्हाई ओनली आई हैड स्टार्टेड अर्लियर that there are abundance of sources to make a proper as well as the scientific study of history of India. So am I very clear to all the individuals with the archaeological sources right now? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। तो आर्कियोलॉजी का पर्पस क्या है? अगर हम यहां से एक नए, अभी हम ये जो हमारे लिटरेरी सोर्सेस हैं, हम थोड़ा सा लिटरेरी सोर्सेस पर भी चर्चा यहीं कर लेते हैं, उसके बाद जाकर फिर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की पर जो हमारी दोबारा चर्चा है उसको दोबारा करेंगे। ठीक है। जब हम लिटरेरी सोर्सेस का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो लिटरेरी सोर्सेस का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? बोलिए सर इंडियन लिटरेचर में, और आपने फॉरेन लिटरेचर में इसे पढ़ाया हुआ है। आपने कहा है कि ये हमारा नेटिव लिटरेचर है, और ये हमारा कौन सा है? बोलिए सर हमारा फॉरेन लिटरेचर है। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और जब हम इंडियन लिटरेचर के फर्दर एक क्लासिफिकेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो इंडियन लिटरेचर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? बोले सर इंडियन लिटरेचर का क्लासिफिकेशन जब हम देख रहे हैं, तो ये हमारा रिलीजियस है, ये हमारा रिलीजियस, और एट द सेम टाइम सर हमारे पास नॉन रिलीजियस। रिलीजियस और नॉन रिलीजियस जो है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? बोले सर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और जब हम रिलीजियस लिटरेचर की चर्चा करने जा रहे हैं, तो रिलीजियस लिटरेचर में कौन से टेक्स्ट आ रहे हैं? तो बोले सर रिलीजियस लिटरेचर में हमारे पास ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो सकते हैं। एट द सेम टाइम सर हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो सकते हैं। हमारे पास जैन लिटरेचर जो है वह है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है हमारे पास। ठीक है। और हमारे पास सर जैन लिटरेचर भी है।
ये हमारा क्या होने जा रहा है? बोले सर ये हमारा रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस होने जा रहा है। और अब तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वो एक स्टेटमेंट अभी मैंने जब आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा रहा था, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि किस व्यक्ति ने कहा है गो बैक टू द वेदास। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम सालनी, ज्योति, प्रशांत, राधा जी, महिमा जी, अमन, आशुतोष, देवांश, अंजलि, स्नेहा, मोहिनी, प्रियंका, खुशबू, नैन्सी, सालनी, मुस्कान, विधि, कीर्ति, आशु, तनीषा, विशाल, गिरिराज, अर्श, श्वेता, रश्मि जी, लक्ष्मी जी, क्षमा, नेहा, ऋतिक। हु स्टार्टेड सो? एग्जैक्टली बोले सर स्वामी दयानंद सरस्वती हैड स्टार्टेड सो। अरे है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ साथ किसी और ने भी कहा है गो बैक टू द वेदास। मालूम है किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ साथ बेटा एमपीपीएससी वालों ने भी कहा है गो बैक टू द वेदास, है ना। लेट्स गो बैक टू वेदास फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से कहां की ओर वापस चलते हैं? बोले वर्ल्ड हिस्ट्री से वेदों की ओर वापस चलते हैं। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? You people can let me know. बीपीएससी के छात्र छात्राएं ध्यान से सुनिएगा। अभी ना कल परसों एक नोटिफिकेशन आया जिसमें सिलेबस चेंज हुआ है एमपीपीएससी वालों का। उसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दी उन्होंने। उन्होंने पूरी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दी और हमारे ये जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री का एक्सपांशन करके इसमें रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो जोड़ दिए, धार्मिक ग्रंथ जो है वो जोड़ दिए। अब हमें वेदों पर चर्चा करनी है, हालांकि मैं वेदों पर वैसे भी चर्चा करता था। संस्कारों पर हमें चर्चा करनी है, वान आश्रम जो है इस पर हमें चर्चा करनी है, पुरुषार्थ जो है इस पर हमें चर्चा करनी है। तो ऐसा ही एमपीपीएससी वालों ने भी कहा है कि वर्ल्ड जान के क्या करोगे। अभी है ना आजकल वैसे भी नया चल रहा है कि इंडिया ही जो है वह बेहद खूबसूरत है, माफ कीजिएगा भारत ही जो है वह बेहद खूबसूरत है और हमें भारत का ही भ्रमण करना चाहिए, हमें विदेशी भ्रमण नहीं करना है। तो इसी को सपोर्ट करते हुए क्या किया गया? बोले सर इसी को सपोर्ट करते हुए एमपीपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री ही हटा दी। बोले है ना ये बच्चे हमारा थोड़ा सा वर्ल्ड वर्ल्ड जानने लगे हैं, अपनी संस्कृति को जानना ही ज्यादा जरूरी है। Am I very clear to all the persons with the very same? Exactly. यही इनके सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। कमिंग टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो अब हम चर्चा किस पे कर रहे थे? नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस पर चर्चा करेंगे। तो नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस में जब हम देखने जा रहे हैं तो हमें क्या नजर आएगा? बोले सर एक हिस्टोरिकल सोर्सेस नजर आएंगे, मतलब एक हिस्टोरिकल लिटरेचर नजर आएगा और एक संगम लिटरेचर हमें नजर आएगा। कौन सा? बोले सर एक हिस्टोरिकल लिटरेचर नजर आएगा और एक हमें संगम लिटरेचर नजर आएगा। Am I very clear to all the persons with the literary sources, specifically the Indian or the native literary sources? You people can let me know. और अब ये मैं एक नए तरीके से आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे ना ध्यान से सुनिएगा और बेहद जरूरी है कि आप ध्यान से सुन सकें, समझ सकें कि भाई जब हम फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज की चर्चा करते हैं बेटा, तो फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज को आज हम 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं? मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं एंड यू कैन हियर मी आउट ओवर द सेम फॉरेन लिटरेचर। तो फॉरेन लिटरेचर को अगर हम क्लासिफाई करें तो एक तो हम यहां से कर सकते हैं ग्रेसो रोमन, ग्रेसियो रोमन राइटर्स आप कह सकते हैं, ऑथर्स आप कह सकते हैं, और ग्रेसियो रोमन राइटर्स की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में एक नाम बड़े अच्छे तरीके से है जिसे हम किस नाम से कंसीडर करते हैं? बोले सर जिसे हम हेरोडोटस के नाम से कंसीडर करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द हेरोडोटस, बोले सर फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द वेरी सेम? दूसरा जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो बोले सर एक तो हम ही बहुत अच्छे से जानते हैं जिसे हम मैगस्थनीज के नाम से कंसीडर करते हैं। किसके नाम से कंसीडर करते हैं? बोले मैगस्थनीज। हेरोडोटस ठीक है, इनकी किताबों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सिमिलरली सर हम यहाँ टॉलमी पर चर्चा कर सकते हैं।
सिमिलरली सर हमें यहाँ प्लनी नजर आते हैं। और इसके बाद जाकर जब हम चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करने जा रहे हैं बेटा, जब हम यहाँ चाइनीज राइटर्स या ट्रेवलर्स की बात करने जा रहे हैं, तो चाइनीज राइटर्स में और चाइनीज ट्रेवलर्स में मुझे उम्मीद है कि यू गाइस आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट द वेरी फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिट टू द इंडिया। जल्दी से मुझे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद है हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राओं को याद होगा 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इनमें से किसके समय पर ये जो पिलग्रिमेज है, ये जो ट्रेवलर है, भारत आया है। एग्जैक्टली तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसके बारे में बोले सर, फर्स्ट चाइनीज जो पिलग्रिमेज है या फर्स्ट चाइनीज जो ट्रेवलर है उसके बारे में। बोले कौन है, बोले सर फायान। किसकी चर्चा कर रहे हैं, बोले सर फायान की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और फायान के बाद जाकर जब हम सेकेंड ट्रैवलर की चर्चा करते हैं, तो सेकेंड ट्रैवलर कौन सा नजर आ रहा है, बोले सर हमें ह्यूनसांग भी नजर आते हैं। हम किसकी चर्चा कर सकते हैं, बोले सर ह्यूनसांग की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सर कई बार इक्सिंग पर भी चर्चा करी जाती है, हम भी चर्चा करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। और मुझे पूरी उम्मीद है मॉडर्न एम्पायर पढ़ते हुए आपको बिल्कुल याद आता था कि हमने तारानाथ जी के बारे में डिस्कस किया है, हमने तिब्बत स्कॉलर के बारे में डिस्कस किया है। अंजलि जी, खुशबू जी, श्वेता जी, आशुतोष जी, विशाल जी, अमन जी और हमारे सभी एमपीपीएससी के एक्सपीरियंस, क्या आपको याद है कि हम तारानाथ जी पर चर्चा करते हैं। और अब हम अरब ट्रेवलर्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो जब हम अरब ट्रेवलर्स को देखने जाते हैं बेटा, अरब ट्रेवलर्स या आप अरब राइटर्स की जब चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ उदाहरणार्थ आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अरब ट्रेवलर्स में हमें सुलेमान साहब नजर आ रहे हैं। कौन नजर आ रहे हैं, बोले सर ये हमें सुलेमान नजर आते हैं। जस्ट अ मिनट, है ना। हमें सुलेमान नजर आ रहे हैं। अल मसूदी पर हम चर्चा करते हैं कि अल मसूदी जो है यह एक अरब ट्रैवलर है। अल बरूनी पर हम चर्चा करते हैं बेटा कि अल बरूनी जो है वह एक हमारे अरब ट्रैवलर हैं। मार्को पोलो पर हम चर्चा करते हैं, एक्सेट्रा। हम एक्सेट्रा, और एक और बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट नाम है जिसे हम इब्न बतूता के नाम से कंसिडर करते हैं। तो रेस्ट ये उदाहरणार्थ है, मैं लगातार कह रहा हूं कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे जो नाम है, सारे राइटर्स जो हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि जब हम इंडियन लिटरेरी सोर्सेज की बात कर रहे थे, हमने दो हिस्सों में उसे क्लासिफाई किया। हमने उसे हिस्टोरिकल सोर्सेस में, एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस सोर्सेस में क्लासिफाई किया। और नॉन रिलीजियस सोर्सेस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, बोले सर हिस्टोरिकल लिटरेचर में और एट द सेम संगम लिटरेचर में। और फिर हमने फॉरेनर्स, जो ट्रैवलर्स आए हैं, फॉरेन लिटरेरी जो पर्सन्स रहे हैं, उन पर चर्चा करें। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know so that I can head forward to the next one, ताकि हम आगे चर्चा कर सकें बेटा। Okay, that's very good. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ किस पर, बोले सर चूंकि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर चर्चा कर रहे थे, तो हम वापस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की ओर आ रहे हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर, खासकर आर्कियोलॉजी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सर आर्कियोलॉजी क्या है। आर्कियोलॉजी, पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी, या हम इसे थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। बोले सर स्टडी, स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ साइंस which enables us to dig the old mounds in a systematic manner, in a systematic manner, and form an idea and form an idea
of material life, of material life, of the people, of the people, यही क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज द आर्कियोलॉजी। एक ऐसे विज्ञान का अध्ययन करना, एक ऐसे साइंस का अध्ययन करना जो हमें क्या सिखाता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम जो आर्कियोलॉजिकल माउंट्स हैं या जो सोर्सेस हमारे पास जमीन में गड़े हुए हैं उनकी खुदाई करना और उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, और उन सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के बाद जाकर, समझने के बाद जाकर स्नेहा, महिमा, रश्मि जी, खुशबू जी, श्वेता जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं एक अंदाजा लगाना उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पर याद होगा कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चर्चा करते हैं बेटा, तनीजा, विधि, लक्ष्मी, मुस्कान, प्रशांत, गिरिराज, देवांश, हरिओम, ऋतिक, हर्ष और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर समय में आपसे कहता हूं कि इनका लाइफ ऐसा रहा होगा, तो वो एक आइडिया हम फॉर्म कर रहे हैं, हम एक कंक्लूजन की ओर रीच आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जमीन में कुछ था, जमीन में जो चीज प्रेजेंट थी हमने उसे खोदा बेटा प्रशांत, और हमने उसको सिस्टमैटिक तरीके से समझने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, और हमने अंदाजा लगाना स्टार्ट किया कि यार ये लोग इतने वर्ष पुराने रहे होंगे, इनके पास इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, अंजलि जी इस तरीके के इनके रिलीजियस बिलीफ्स रहे होंगे। Am I very clear to all the persons with the very same, so that I can head forward to the next one ताकि हम आगे चर्चा कर सकें? Coming to this only, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? बोले सर पर्पस, तो यहां से हम कंसिडर कर सकते हैं, बोले पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी, पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी is to throw the light, is to throw the light on the past, on the past। और ये किसके माध्यम से किया जाता है? बोले सर दिस इज डन थ्रू, दिस इज डन थ्रू डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, and study of archaeological sources। Am I very clear to all the persons, those who are connecting here with the very same? If someone is going to ask you what exactly the purpose is, बीपीएससी के छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर तैयार हो जाएं, निश्चित तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। और अगर कोई जानना चाहता है कि मेंस की स्टडी कैसे होती है, तो यही मेंस की स्टडी है भाई। जब मैं आपको सारी चीजें लिखकर बता रहा हूं, मैं लिखने का आपको तरीका बता रहा हूं, मैं प्रेफरेंसेस आपको बता रहा हूं, तो यही मेंस है हमारा। इसके बाद जाकर हम यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसमें आते हैं, पॉटरीज जो हैं, वेपन्स जो हैं, टूल्स जो हैं, कॉइन्स जो हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हैं, स्टोन कार्विंग जो हैं, ये सब इसका हिस्सा है, तो हम यहाँ बता सकते हैं इसके बारे में। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा, जब हम इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर चर्चा करते हैं, श्वेता जी, नेहा जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, these archaeological sources are, these archaeological sources are subject to scientific examination। ऐसे ही नहीं कह देते हम किसी भी चीज को बेटा, क्या होता है? बोले सर साइंटिफिकली इनको एग्जामिन किया जाता है। और ये किसके माध्यम से होता है? बोले सर विच इज डन बाय, तो या तो ये अभी जस्ट मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे बेटा कि मेथड्स ऑफ डेटिंग इनटू द हिस्ट्री, तो या तो ये आपके रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है उसके माध्यम से होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग या तो एक करी जाएगी, या फिर क्या किया जाएगा? बोले सर पॉलन एनालिसिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बोले सर पॉलन एनालिसिस किया जाएगा। या फिर क्या किया जाएगा? बोले सर डेंड्रो क्रोनोलॉजी जो है, तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी के माध्यम से इसको समझा जाएगा। Am I very clear to all the persons with the methods
of dating into the history. These are collectively called as methods of dating in history. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए मेथड्स क्या हैं, किन मेथड्स के आधार पर हम क्या करते हैं, बोले सर ये हमारी हिस्ट्री को, इवेंट्स को एग्जामिन करते हैं, तो बोले सर ये वो मेथड्स हैं. Heading forward to the next, right now we will be trying to understand this as well. मोहिनी जी का क्लास का हिस्सा है आज, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं. कई बार हमारे बच्चे ना, और आप में से बीपीएससी के कुछ छात्र छात्रा हैं, निश्चित तौर पर आपको याद होगा, अंजलि जी हो सकता है आपको याद हो, नेहा जी हो सकता है आपको याद हो, या आशुतोष विशाल, आप में से कई लोगों को याद हो सकता है कि कई सारे जो हमारे बीपीएससी के छात्र थे वो जानना चाहते थे, समझना चाहते थे रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है वही क्या है. मैं जब वन अकेडमी पे पढ़ा रहा था कई बार पूछा था उन्होंने. चलिए चलिए, दैट्स रियली वेरी गुड बेटा. सो राइट नाउ कमिंग टू दिस ओनली, अब हम चर्चा कर रहे हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड. रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड. अच्छा, मुझे ना जल्दी से एक बात कमेंट करके बताइए, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है? मतलब अभी ना हमारे जो एमपीपीएससी के लर्नर्स हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर द हिस्ट्री फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, उनके लिए तो बहुत कई बार पढ़ रहे हैं. तो ये जो हमने नया स्टार्ट किया है, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, वैसे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरा लिखाने जा रहा हूँ, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद जाकर फिर हम क्या करते हैं, उनको समझने का भी प्रयास करते हैं. लेकिन मुझे उम्मीद आपसे दूसरी है कि ये हमारे जो कई सारे छात्र छात्राएं जो है ना, चाहे एमपीपीएससी के हो चाहे बीपीएससी के हो, वो जो मैं पिछली बार आपसे कहता था कि पेन पेपर लेके बैठो, तो उस पेन और पेपर का अब इस्तेमाल जो है बड़ा अच्छा होने लगा होगा कि हाँ भाई आप पेन पेपर लेकर बैठे और मेरी क्लास में बिना पेन पेपर के आएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा. याद भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. कमिंग टू दिस ओनली. सो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? सबसे पहले तो हमें इसके कंटेक्स्ट में ना कुछ पॉइंट समझने कि भाई कार्बन 14 होता है एक, ठीक है. कार्बन 14 is a weak radioactive is a weak radioactive isotope of carbon. साइंस वाले सर जब आपको साइंस पढ़ाएं तो निश्चित तौर पर पूछिएगा उनसे आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोथर्म्स के बारे में. ज्योग्राफी वाली मैम से भी पूछ सकते हैं. और इसी को क्या कहा जा रहा है, बोले सर ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो कार्बन. इसी को रेडियो कार्बन कहा जाता है. अब बोले सर फिर ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बोले सर इसके अगेंस्ट सबसे दूसरा पॉइंट, बोले सर इसके आधार पर हम एज एस्टिमेशन करने जा रहे हैं. मेथड which provides age estimation. बोले सर ये तो हमें मालूम है, करते कैसे वो तो बता दीजिए. बोले सर सबका हो सकता है क्या? कई बार हमारे मन में ये भी सवाल आ जाता है क्या सबका हो सकता है, कई सारे छात्र छात्राओं के मन में आ जाता है. मेथड्स विच प्रोवाइड्स एज एस्टिमेशन ऑफ कार्बन बेस्ड मटेरियल that are found in living organism Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know. यहां से आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा इस वाली लाइन से कि भैया जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर कार्बन नजर आता है, सिर्फ उनका ही हम क्या कर सकते हैं, बोले कार्बन डेटिंग मेथड के माध्यम से एज निकाल सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं. बोले मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सर हम कार्बन 14 के अमाउंट के बेसिस पे मेजर करते हैं? एग्जैक्टली मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं आपसे. जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द वेरी सेम. एन ईज could be
could be estimated and age could be estimated by measuring the amount by measuring the amount of carbon 14 by measuring the amount of carbon 14 present in the sample and comparing this against an internationally used reference standard. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं कार्बन डेटिंग मेथड के साथ हर एक छात्र छात्रा को पूरी तरह से स्पष्ट हूं? मुझे उम्मीद है कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ी तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हुए आपने क्या देखा? बोले सर हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हुए हमने जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के कंटेक्स्ट में हमने देखा, हमने लैटिट्यूड्स को समझा, हमने लॉन्गिट्यूड्स को समझा। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहां से नजर आ रहे हैं? बोले सर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस एंगुलर जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। बेसिकली है क्या लैटिट्यूड हमारा? बोले सर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। कहां से मेजर करी जा रही है? बोले सर इक्वेटर से मेजर करी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजिनरी लाइंस, and those imaginary lines are referred as the latitudes. Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know. तो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या हो गया? बोले लैटिट्यूड्स के लिए, बोले सर इक्वेटर हो गया हमारा। एंड व्हेन इट कम्स टू द लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स के कंटेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? बोले सर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। कौन सा स्टैंडर्ड रेफरेंस है? बोले सर प्राइम मेरिडियन। तो यही हमारी इमेजिनरी लाइंस जो प्राइम मेरिडियन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर कर रही हैं ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, उसे हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं? उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कंसीडर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ऐसा ही पढ़ाया गया होगा और आपने ऐसा ही पढ़ा होगा। तो बस ऐसा ही है। बोले सर एक हमारे पास क्या है? बोले सर एक हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल एक माउंट में से एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। इस आर्कियोलॉजिकल सोर्स में से हमने क्या किया? इसको फाउंड आउट किया। एक मटेरियल है, इस मटेरियल में हमने क्या किया? बोले सर इस मटेरियल में हमने कार्बन 14 की जो प्रेजेंस है उसको समझने का प्रयास किया कि इसमें कितना कार्बन 14 जो है वो अवेलेबल है, और फिर इसका जो अमाउंट है उसको किससे कंपेयर कर दिया? बोले सर इंटरनेशनली जो यूज्ड रेफरेंस है उससे, और इसके आधार पर हमने क्या किया? बोले सर एक एस्टिमेशन लगाया। किसका एस्टिमेशन लगाया? बोले सर एज का एस्टिमेशन लगाया। हालांकि मैं आपको बता दूं एज के काम आता है। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं इसके साथ, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम पॉलन एनालिसिस जो है तो अभी पॉलन एनालिसिस पर चर्चा कर सकें। That's why guys. So coming to this only. अंजलि जी समझ आ रहा है? हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं समझ आ रहा है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कोई ऐसा छात्र तो नहीं है जिसे कोई दिक्कत हो रही हो? कोई भी ऐसा छात्र, चाहे बीपीएससी का हो चाहे एमपीपीएससी का हो, अगर कहीं भी आपको लगता है कि सर कोई दिक्कत है, रिपीट कर दीजिए। फील फ्री टू रीच आउट टू मी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द पॉलन एनालिसिस। तो जब हम पॉलन एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो पॉलन एनालिसिस में क्या है? बोले सर हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, the history of climate and vegetation is known through किसके माध्यम से जानी जाती है? बोले सर through the examination of the plant residues, through the examination of the
examination of a plant residue and specifically and especially through pollen analysis and especially through pollen analysis and especially through pollen analysis. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know कि अगर हम climate के context में या vegetation के context में या vegetation के context में क्या करना चाहते हैं, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वह किस आधार पर जाना और समझा जा सकता है? तो वह सर उसमें जो रेजिड्यू अवेलेबल है उसके आधार पर समझा जा सकता है। पॉलन एनालिसिस जो है उसके आधार पर समझा जा सकता है। और बोले सर इसी के आधार पर हमने अंदाजा लगाया, इसके आधार पर हमने क्या अंदाजा लगाया? तो बोले सर इसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि भैया आज से 7,000 6,000 वर्ष पहले, मतलब जो आपने सुना होगा, हम जब आईबीसी की चर्चा करते हैं या फिर आईबीसी पहले जब प्री हिस्ट्री की चर्चा करते हैं, तो प्री हिस्ट्री में हमें क्या नजर आता है? तो बोले सर प्री हिस्ट्री में हमें नजर आता है, बोले सर हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सबसे पहले कहाँ परफॉर्म किया गया है, कहाँ प्रैक्टिस किया गया है? बोले सर हमें नजर आ रहा है राजस्थान वाले रीजन में। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? कि हमने किस आधार पर यह अर्लीस्ट ट्रेसेस के बारे में चर्चा करी है? Am I thoroughly clear to all the individuals with the very same? Right now heading forward to the next, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कुछ है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Just try to hear me out over this right now, ठीक है? फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। ये हमारा जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, तो हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी पर तो चर्चा करेंगे ही। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पर हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन इस चर्चा से पहले मेरे पास ना एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, है ना? यही तो कहा था मैंने जब हमने हमारे फीचर्स को पढ़ने की बात करी थी, जब हमने हमारे फीचर्स पर चर्चा करी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए भाई, मैं आपको हम जो गुरुकुल वाले हैं वह हम किसके माध्यम से चीजों को पढ़ते हैं? बोले सर है ना, पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके आधार पर हम चीजों को मेमोराइज कर सके। ये इसमें अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? अब देखिएगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है? क्या पिक्चर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है? क्या है ये? मुझे जल्दी से बताएं, ये क्या है? आप जरूरी नहीं है मुझे इंग्लिश में ही बताएं, आप मुझे हिंदी में भी बता सकते हैं। यू कैन लेट मी नो इन हिंदी एज वेल। विशाल जी, आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो बोले सर कुछ नहीं है। बोले सर ऐसा कैसे कह रहे हैं? बोले सर ये हमारा ट्री रिंग है बेसिकली। ये क्या है? बोले सर ये ट्री रिंग है, ठीक है? ट्री रिंग्स इन वुड के बारे में आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है? यू वॉन्ट बिलीव कि भाई हम इनके आधार पर क्या करने जा रहे हैं? बोले सर इनके आधार पर हम इसका नंबर जो है वो है, इसकी एज जो है उस एज को डिटरमाइन करने जा रहे हैं। और इसी मेथड को क्या कहा जाता है? बोले सर इसी मेथड को जो है वह हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से कंसिडर किया जाता है। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? You people can let me know. हाँ प्रियंका जी, यही तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, कि इतिहास में जो एज है वो किस आधार पे क्या करी जाती है, एस्टिमेट उसका लगाया जाता है। Another dating method, ये विशाल जी सेशन का हिस्सा है। लेट मी हैव अ लुक ओवर दिस, है ना? अभी कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो सेशन में जुड़ते हैं हमारे। शालिनी जी हैं, ज्योति जी हैं, प्रशांत है, राधा जी हैं, महिमा है, अमन, आशुतोष है, देवांश है, अंजलि जी है, स्नेहा है, मोहिनी जी है, प्रियंका है, खुशबू है, सब, नैन्सी है, शालिनी है, मुस्कान है, विधि है, कीर्ति, आशुतोष, तनीषा जी हैं। विशाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
गिरिराज जी हैं, अर्शदीप जी हैं, रश्मि जी हैं, नेहा जी हैं, ऋतिक हैं, क्षमा है। क्योंकि मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप प्रेजेंट हैं क्लास में या नहीं हैं। हमारे कई सारे छात्र छात्रा बेहद इंटेलिजेंट है भाई। हाँ बिल्कुल, आपको रहना है क्लास में, है ना। आपने इसीलिए पैसा दिया हुआ है ताकि आप सिलेक्ट हो सकें। इसके लिए पैसा नहीं दिया कि मुझे अच्छा लगा है। यकीन मानिए मुझे अच्छा बुरा नहीं लगता भाई आपके किसी के भी प्रेजेंस से और किसी की भी एब्सेंस से। बस मुझे वहां आपका नुकसान नजर आता है। कई सारे हमारे बेहद इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मिसाल जी, क्या होता है कि सेशन में वो चालू करके छोड़ देते हैं बस, कि चलो ठीक है कुलदीप सर देख रहे हैं। क्योंकि मैं बाद में जाकर ये भी देखता हूँ कि किस बैच में कितने स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट थे, किस बैच में कितने स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे। तो सेशन में लगातार एक्टिव रहिए। वापस आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कमिंग टू दिस ओनली। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी पर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या पीडीएफ जो है वो विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। चलिए ठीक है, अनदर डेटिंग मेथड। अब इसमें करा क्या जाता है बोले सर, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टू द नंबर ऑफ tree rings to the number of tree rings in the wood by counting the number of tree rings. Mohini ji, by counting the number of tree rings in the wood, the date of the wood, the date of the wood could be arrived, could be arrived. Am I very clear to all the individuals, those who are connecting with the very same? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। अंजलि जी, ज्योति जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी, हरिओम जी, ऋतिक जी, अर्शदीप जी, विशाल जी, दोनों आशुतोष, दोनों नैन्सी, दोनों शालिनी, नेहा जी, खुशबू जी, श्वेता जी और हमारे सभी छात्र छात्रा। चलिए बढ़िया। प्रशांत, ठीक है, चलिए बढ़िया। सो राइट नाउ हेडिंग टू दिस ओनली। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ा दिया भाई, ठीक है। हमारा डेटिंग मेथड्स जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम डेटिंग इन हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो हमारा डेटिंग इन हिस्ट्री है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो बोले सर बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है डेटिंग इन हिस्ट्री। कई सारे छात्र छात्राओं को ना पूरा सब कुछ पढ़ लेते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन कई on a clear cut note so that I can head forward to the next one ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टडी है। और जब हम फर्स्ट स्टडी की चर्चा कर रहे हैं विच मीन्स बर्थ ऑफ जीसस की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है बोले सर, बर्थ ऑफ जीसस। अब हमें यहाँ, ठीक है, ओके, तो हम यहाँ बर्थ ऑफ जीसस की बात कर रहे हैं। और इसके पहले हमें क्या नजर आ रहा है बोले सर, इसके पहले ये हमारा जो बाय कोऑर्डिनेट वाला लाइन है, ठीक है, जिसमें हम, अगर हम मैथ्स की चर्चा करते हैं तो हम नेगेटिव जो डायमेंशन होता है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है बोले सर, यहाँ 100 BC है, यहाँ 200 BC है,
यहाँ 500 BC है, मतलब हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन कि हम चले जा रहे हैं कहाँ? बोले सर हम बस चले जा रहे हैं, ये हमारा 2500 BC आ गया। अब यहां से हमें समझना क्या है कि हम चलते कैसे हैं? प्रशांत जी, तनीषा जी, विधि, योगेश, लक्ष्मी, योगेश जी तो है ही नहीं, स्नेहा जी आपने मुझसे पिछले प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा था। आपने मुझसे पिछले प्रीलिम्स में सवाल नहीं पूछा था, आपने शायद मुझसे, जब आपकी चर्चा हुई तो आपने मुझसे कहा कि सर आपको कौन कौन लग रहा है, किस किस का सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कि मुझे मालूम है किस किस का होगा, किस किस का नहीं होगा। तो आपने ही मुझे दो चार, मैंने आपको नाम नहीं बताए थे, आपने मुझे दो चार नाम बताए थे कि सर मेरे हिसाब से इनका तो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन जो है ना वो इतना आसान नहीं होता बेटा। हमारे, आपने उनमें से कुछ नाम बताए थे, उनमें से कुछ छात्रों के रिजल्ट से और उनकी स्कोर से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं कि हाँ भाई ठीक है, इनका तो अभी ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनसे आपको बड़ी अपेक्षाएं थी, और उनके नहीं होने के पीछे का रीजन ही उनकी ये जो मक्कारी है, मैं उसे बेसिकली मक्कारी कहता हूं, है ना। आप उसे कह सकते हैं कि सर 1000 रीजन हो सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन संस्था ज्वाइन करी होती तो ऑफलाइन संस्था में आप, ऐसा कैसे होता कि एक बैच का हिस्सा बन जाते? जो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्टार्ट हो रहा है, वो 7 से 12 पढ़ना है हमें, तो फिर वहां तो कोई मैटर ही नहीं करता। तो लोगों के सिलेक्शन इसलिए नहीं होते बेटा, और जिनके होने वो हो जाएंगे समय के साथ। वापस आ रहा हूं, ध्यान से आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शंस इंटेलिजेंसी पर बेस्ड नहीं होते बहुत ज्यादा, हमारे सभी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स पे और हमारे सभी एमबीपीएससी के एस्पिरेंट्स। सिलेक्शन आपकी इंटेलिजेंसी पर बेस्ड नहीं है। सिलेक्शन, हम किसी भी बच्चे को शून्य से उठाकर उस स्टेज तक लेकर चल सकते हैं जहां वह पीसीएस का एग्जाम जो है वह क्लियर कर सके। हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस मदद जब हम कर रहे हैं, वो रास्ता जो है, उस रास्ते पर नियमित उसे चलना होगा। ये जो नियमित नहीं चल पाते उनके कंटेक्स्ट में कुछ नहीं होना इनका। वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, तो अब हम इसमें बढ़ते कैसे हैं आगे? तो बोले सर ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हम जानते हैं कि हम हमेशा वन की ओर अप्रोच करते हैं। किसकी ओर अप्रोच करते हैं? बोले सर वन की ओर अप्रोच करते हैं। प्रशांत जी बहुत ध्यान से देखिएगा, तनीषा जी, क्षमा जी, लक्ष्मी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, यहां हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं। भारत का इतिहास यहां से शुरू हो रहा है, और यहां से हम किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं? तो बोले सर हम ऐसे कुछ इस तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब बीसी वाले पीरियड में जहां बीसी लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि अगला आने वाला साल जो होगा, जैसे यहाँ अगर हम 2500 कह रहे हैं तो अगला साल जो होगा वह 2499 होगा। अगर हम 10 बीसी में हैं तो इसके बाद जाकर 9 बीसी में आएंगे। और जब फिर हम एडी की चर्चा कर रहे हैं तो एडी में क्या होने जा रहा है? बोले सर 1 यहाँ 2 एडी, यहाँ 3 एडी, यहाँ 10 एडी, यहाँ 15 एडी, और ये एडी इस तरीके से कि अभी हम 2024 एडी में बैठे हैं। तो जब एडी है तो अगला वर्ष 2025 है, और अगर बीसी हो जाता तो अगला वर्ष जो है वो 2023 हो जाता। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर करेक्टिंग हियर? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। So right now, as per my words or the points which I had asked you in the very beginning, कि भाई आज के सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो आज के सेशन में हम देखिए, हमने हिस्ट्री पर चर्चा करी, डेफिनेशन, फादर पर, वर्ड पर, थोड़ी सी ओरिजिन पर भी चर्चा कर ले रहे हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो बोले सर इसका ओरिजिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। ये जो हमारा हिस्ट्री वर्ड है, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है, हिस्टोरिया से। If someone is going to ask you the word history has been originated from, so you must be thoroughly clear it has been originated from the Greek word historia. तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, हमारे सोर्सेस हो गए, हमारे मेथड्स ऑफ डेटिंग हो गई हैं। हमने रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को समझा, डेटिंग बेस्ड ऑन क्लाइमेट वेजिटेशन, जो पॉलन एनालिसिस है, इसे समझा। हमने डेंड्रोक्रोनोलॉजी को समझा। फिर हमने ये बीसी और एडी में कई बार हमारे जो छात्र छात्राओं को कंफ्यूजन होता है, इसे समझा।
अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। ये बहुत जरूरी है कि आप समझ पाए। स्नेहा जी, विधि जी, अमन जी, आशुतोष जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी, श्वेता जी, ट्राइपर्टाइट डिवीजन। क्योंकि उनके हम एक, फिर वही बात है ना बेटा, कि ये आप देखेंगे, ये जो है अधिकांशतर सब्जेक्ट जो है क्षमा, उनका ओरिजिन हमें ग्रीस से नजर आता है। अधिकांशतर सब्जेक्ट जो हैं उनका ओरिजिन हमें कहां से नजर आता है? ग्रीस से नजर आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स। तो उनकी ग्रीस में जो गॉड रहे हैं उन्हें हम किस नाम से कंसिडर कर रहे हैं? बोले सर जो रिलीजियस बिलीफ है वो क्रिश्चियनिटी का है, तो उनके जो रिलीजियस जो गॉड है वो कौन है? बोले सर जीसस। तो जीसस से बर्थ के पहले का जो है वो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। Am I very clear to you, Mohini ji, with the very same? You can let me know so that right now I can head forward to the next one. अभी तो मैंने बताया बेटा, किसी चीज को अगर हम मेजर करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं मोहिनी जी, जैसे हम अगर आपकी इंटेलिजेंस को चेक करें, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें एक दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम आप उसको कंपेयर कर सकें। हम या तो शालिनी त्रिपाठी जी के साथ, या अंजलि जी के साथ, या खुशबू जी के साथ, या श्वेता जी के साथ। लेकिन मोहिनी जी, अगर हम अलग अलग तरीके से चेक करेंगे तो फिर हम सबकी इंटेलिजेंसी को कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? बोले सर एक स्टैंडर्ड मेजर चाहिए होगा। तो हमने वही स्टैंडर्ड रेफरेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का जो ओरिजिन है वो ग्रीस से रहा है। एम आई वेरी क्लियर टू यू? आप हिस्ट्री की बात कर लीजिए, मैंने कहा ना कि हिस्ट्री शब्द का ही उत्पत्ति जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से है। इसके जो पिता हैं वह कौन है? बोले सर हेरोडोटस हैं। और मैंने शुरुआत में ही ग्रेसियो रोमन राइटर्स जो रहे हैं, तो ग्रेसियो रोमन राइटर्स की आपके साथ चर्चा करी है। वापस आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली राइट नाउ। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की ओर चर्चा कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, तो हम ट्राइपर्टाइट डिवीजन पर चर्चा कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ट्राइपर्टाइट डिवीजन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी नई चीजें हैं। तो ट्राइपर्टाइट डिवीजन में हम क्या कह सकते हैं? बोले सर सबसे पहले तो हम यहां देखने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री। ये है हमारा प्री हिस्ट्री। फिर उसके बाद जाकर हम कह रहे हैं सर प्रोटो हिस्ट्री। कई सारे छात्रों को हमेशा बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और फिर है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। फिर है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। और इस हिस्टोरिकल पीरियड का भी ट्राइपर्टाइट डिवीजन है बेटा। और इस हिस्टोरिकल पीरियड का ट्राइपर्टाइट डिवीजन क्या है? बोले सर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और एट द सेम टाइम मॉडर्न हिस्ट्री। Am I very clear to all the persons with the classification of the history as well? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं इस क्लासिफिकेशन के साथ। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? बोले सर एक ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड जिस हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में हमारे पास कोई रिटर्न सोर्सेस नहीं थे। A period for which we were not having any written sources. मैं इस पर भी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। Nothing to worry about. You people can hear me out over each and everything which I have promised by the day that we will be having discussion over. तो जब हम प्री हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं तो प्री हिस्ट्री क्या है? बोले सर एक ऐसा पीरियड, अ पीरियड ऑफ पास्ट for which we are not having we are not having any written sources, any written sources. all the findings all the findings are totally based on are totally based on archaeological sources. Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। और जब हम प्री हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो प्री हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद है कि हमने पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा हुआ है, हमने मीसोलिथिक पीरियड जो है, तो हम मीसोलिथिक पीरियड को यहीं डिस्कस करते हैं। और एट द सेम टाइम हमारा जो न्यूलिथिक पीरियड है, तो हम न्यूलिथिक पीरियड को भी यहीं डिस्कस करते हैं।
और न्योलिथिक में ही फर्दर हमें यहाँ क्या नजर आ जाता है, तो बोले सर यहाँ चाल्कोलिथिक जो है तो वह भी इसी का ही डेवलपमेंट है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और जब हम प्रोटो हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं बेटा, तो प्रोटो हिस्ट्री बोले सर प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, बोले सर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ हमारे पास क्या है, बोले समवेयर वी आर हैविंग सम रिटन सोर्सेस एज वेल, हमारे पास कुछ रिटन सोर्सेस भी है। चाहे वह पढ़े गए हो नहीं पढ़े गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा हमें। Am I very clear to all the persons those who are connecting here with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। नेहा जी खासकर मैं आपको स्पष्ट हूं बेटा इसके साथ। रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, तनिषा जी, नैन्सी जी, योगेश, सॉरी गिरिराज, देवांश, विशाल, आशुतोष, ऋतिक। तो बोले सर अगर हम इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को रख रहे हैं, तो सर वो जो आप कई बार हमें पढ़ाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी कई सारी साइट्स जो हैं। अच्छा आपने साइट्स कहा, एग्जैक्टली मैंने साइट्स कहा कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर दिमाग में है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसकी कई सारी साइट्स हैं। तो कुछ स्पेसिफिक साइट्स जो हो सकती हैं वह प्रोटो हिस्टोरिक भी हो सकती हैं, और विधि जी, लक्ष्मी जी, क्षमा जी, अंशिका जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, कुछ साइट्स जो हैं हमारी वह प्री हिस्टोरिक भी हो सकती हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। फिर जब हम और इसका जब हम टाइम पीरियड देखने जा रहे हैं तो ये 2500 टू 1500 बीसी में है प्रशांत, और इसका टाइम पीरियड जब हम देखने जाते हैं तो ये 1500 टू 600 बीसी में है। इसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन है बेटा, इसे हम अर्ली वैदिक पीरियड, इसे हम अर्ली वैदिक पीरियड जो हमारा 1500 से 1000 बीसी में है, और ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड जो हमारा 1000 से 600 बीसी में है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा प्री हिस्ट्री हो गया और प्रोटो हिस्ट्री हो गया बेटा। अब जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा करने जा रहे हैं, आज मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पर कुछ चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस एज वेल। मैं चाहता हूं कि पहले ही लेक्चर में सारी चीजें जो हैं वह बहुत स्पष्ट होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब जब हम एंशिएंट पीरियड की चर्चा करते हैं, चूंकि हम सिलेबस ओरिएंटेड चर्चा कर रहे हैं बेटा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी छात्र छात्राएं मुझे बहुत ध्यान से सुन सकें। ये हम 600 बीसी से लेकर 750 एडी तक के डेवलपमेंट्स जो हैं वह इसमें पढ़ते हैं, और उसके बाद जाकर फिर जब हम मिडाइवल पीरियड की चर्चा करते हैं तो मिडाइवल पीरियड में हमें क्या नजर आ रहा है। प्रियंका जी, you are having the last slide, you can have a look over this. Once done with the same, you can let me know so that I can head forward to the next one. प्रशांत लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए बेटा। जैसे ही हो जाता है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, ओके चलिए। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, बोलिए सर फिर हमें मिडाइवल नजर आ रहा है, और मिडाइवल जो पीरियड है हमारा, मिडाइवल पीरियड की शुरुआत कहां से है बेटा, तो ये हमारा 750 से लेकर 1707 एडी। और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न पीरियड को हम कहां से कहां रख सकते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न पीरियड को हम 1707 टू ऑलमोस्ट 1964। और 1964 क्यों कह रहे हैं सर, क्या आप हमें टिल
नेहरूवियन एरा पढ़ाने वाले हैं। एग्जैक्टली exactly. तो इस बार मैं आपको टिल नेहरूवियन एरा पढ़ाने वाला हूं। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? You people can let me know. तो कल से हमारी चर्चा प्री हिस्ट्री पर रहेगी, ठीक है, और उसके बाद जाकर फिर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी फर्दर डेवलपमेंट्स हैं और फर्दर जो घटनाएं हैं उन पर लगातार चर्चा कर रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन जो है आपको समझ आया होगा, आज का सेशन जो है आपको ठीक ठाक लगा होगा, और आज के सेशन से आपने कई सारी चीजें जो है वह सीखने का प्रयास किया होगा। किसी ने मुझसे कहा एक बार, स्नेहा जी, क्षमा जी, प्रशांत जी, तनीषा जी, गिरिराज जी और हमारे सभी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स और हमारे सभी संकल्प बैच के एस्पिरेंट्स और सभी एस्पिरेंट्स बोले, आप दूसरों का फीडबैक तो लेते हो है ना, क्योंकि आप संस्था के फाउंडर हो, कभी अपना फीडबैक भी पूछ लिया करो। तो किसी ने कहा था, बड़ा अच्छा कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप निश्चित तौर पर जाके वहां जो हमारा ग्रुप है, जिस भी रिस्पेक्टिव आप ग्रुप का हिस्सा है, हमारे एमपीपीएससी के तो सभी सुपर 40 का हिस्सा है, तो आप वहां निश्चित तौर पर बता सकते हैं। और एट द सेम टाइम आप एप्लीकेशन पर भी बता सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी एक ऑप्शन आता है, आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फीडबैक दे सकते हैं। मेरे बारे में नहीं, आप संस्था के बारे में जाकर बता सकते हैं। हमारे बीपीएससी का एक्सपीरियंस अपने बीपीएससी के ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। एमपीपीएससी के सभी संकल्प बैच में बता दीजिए, बाकी हमारे बीपीएससी के बीपीएससी वाले ग्रुप में। आज का सेशन यही समाप्त किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं इंडियन ज्योग्राफी पे सेशंस का हिस्सा लाइव मोड में बने। जितना आप लाइव मोड में सीखने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा, उतना सर्वश्रेष्ठ आप सीख सकते हैं। अच्छा सीखिए, अच्छे फैक्ट्स को गैदर करिए, और उसके बाद जाकर अभी 28 अप्रैल जो है हमारा पेपर है। और हमारे बीपीएससी के एक्सपीरियंस आप तो है ना इतना डिटेल्ड पढ़ लेंगे कि जब आप पेपर का हिस्सा बैठेंगे, बनेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। चूंकि आज शनिवार है, थोड़ा सा मुझे और सुन लीजिएगा भाई, है ना। शनिवार को कुछ विशेष भी मैं बताता हूँ। कल संडे है, शनिवार का मतलब ये कि कल संडे है। कल हमारे एमपीपीएससी का और बीपीएससी का टेस्ट अनलॉक होगा। कल हमारे बीपीएससी वालों का टेस्ट जो है वो 12 बजे अनलॉक हो जाएगा दोपहर में। आपने जो टेस्ट सीरीज परचेज करी है उसी टेस्ट सीरीज में कंटेंट सेक्शन में जाकर आपका टेस्ट जो है वो कल 12 बजे अनलॉक हो जाएगा। आज जैसे ही उसे अपलोड कर दिया जाएगा, आज या कल में वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। वो खुलेगा 12 बजे ही, लेकिन बढ़िया, जैसे आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं ना, तो ऑनलाइन पेपर पर एक टाइमिंग होती है, जिस टाइमिंग के लिए पेपर सेट होता है उसी समय पर। और हमारे एमपीपीएससी के जो छात्र हैं उनका पेपर शाम 5 बजे अनलॉक हो जाएगा, कल शाम 5 बजे। सो प्लीज मेक श्योर कि ये हमारा जो टेस्ट सीरीज वाला कारवा है वो नहीं रुकना चाहिए, क्लासेस वाला जो कारवा है वो नहीं रुकना चाहिए, और आप लगातार सभी क्लासेस का हिस्सा बने, सभी टेस्ट का हिस्सा जरूर बने। आप तो जो ज्वाइन कर चुके हैं, वेल एंड गुड, आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को भी बता सकते हैं। एमपीपीएससी वालों के लिए 25 टेस्ट प्रीवियसली अवेलेबल है, और अभी 20-25 टेस्ट हम आगे कराने वाले। तो ये जो पेपर हो गए उनको रिवाइज भी कर लीजिएगा समय के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।